देखिएगा आप निफ्टी डॉलर इंडेक्स, ये सॉरी डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 104.39 पे, और आज पहली बार निफ्टी मेटल में मतलब आप समझ लीजिएगा कि बहुत दिनों बाद 17 मार्च के बाद एक रिवर्सल जैसी स्थिति है। अच्छा आशीष बहती जी, पहले तो ये बताइए कि मेटल्स में आप कहीं पर कोई आपने एग्जिट किया हो लॉन्ग ट्रेड से, या फिर किसी स्टॉक की पुट ऑप्शन ली हो। सुबह आज एक पुट ऑप्शन का विकल्प भी आया था, मेरे ख्याल से किसी ने ट्रेड रिकमेंड किया था। अभी आपका मेटल्स पे व्यू, आशीष बहती जी। जी देखिए, मिक्स्ड व्यू है। सेल में बिकवाली की सलाह है। जब वहीं अगर जेएसडब्ल्यू स्टील में बाइंग की सलाह रहेगी। सेल हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है और अब यहाँ से नीचे स्लिप हो सकता है, तो सेल में पुट के थ्रू भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो 112.50 की जो पुट है, ₹3.25 के करीब चल रही है, उसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो ₹2.5 का एक एसएल मेंटेन करे। ये अप्रैल की पुट है। जो इसमें टारगेट्स दिखेंगे वो करीब-करीब ₹6 से ₹8, 2 टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। वहीं अगर मेटल में बाइंग करना है तो जेएसडब्ल्यू स्टील काफ़ी स्ट्रेंथ दिखी है स्टॉक में, और कंटीन्यूअसली हायर हाइज़ के पैटर्न्स बन रहे हैं। तो कोई भी डिप आए तो इसमें खरीदारी की जा सकती है 1090 के टारगेट्स के लिए। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1050 का एक एसएल मेंटेन करें। 1050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की जा सकती है। आशीष जी को पसंद है स्टॉक। देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ इनफैक्ट आपको देखेगा इसी पे। और डिटेल में बात करते हैं। दरअसल देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील ने दुनिया की सभी स्टील कंपनी को पछाड़ दिया है, और मार्केट कैप की बात की जाए तो दुनिया में सबसे आगे निकल चुकी है। और इसका मार्केट कैप करीब करीब 2.5 लाख करोड़ के ऊपर आ गया है। कंचन जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए कंचन, जेएसडब्ल्यू स्टील किन किन कंपनियों से आगे निकल चुकी है? जैसे कि स्कूल में हमारे रिजल्ट आते थे, हम परफॉर्मेंस अच्छी देते थे, उसके बाद नतीजे आते थे, तो नतीजे आ गए हैं और इसने सारी ही कंपनीज को पछाड़ दिया है। इस टाइम पे जेएसडब्ल्यू स्टील के मार्केट कैप की बात करी जाए तो 2.5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। यानी कि सेल का मार्केट कैप जोड़ लीजिए और टाटा स्टील का मार्केट कैप जोड़ के जो जेएसडब्ल्यू का मार्केट कैप है वो इसको पार करता हुआ नजर आया है। ये तो बात हो गई इंडियन कंपनीज की। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाहर की कंपनी से भी तो जेएसडब्ल्यू स्टील इस टाइम पे अव्वल नंबर पर बना हुआ है, यानी कि क्लास में इसने पहली पोजीशन को अपना लिया है। मार्केट कैप अगर इस टाइम पे देखें तो आप देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट कैप, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, 2.5 लाख करोड़ के पास निकल चुका है। इसके कंपैरिजन में अगर हम बाहर की कंपनीज की तरफ नजर डालें तो आर्सेलरमित्तल यूरोप का जो मार्केट कैप है इससे कम है, 2.32 लाख करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। अगर जापानीज स्टील कंपनीज का मार्केट कैप देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 2.28 लाख करोड़ का है। वहीं अगर हम बात करें चाइना ब्राउ की तो वहां पे भी जो मार्केट कैप है वो जेएसडब्ल्यू स्टील से काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा अगर आप बात करें ब्रोकरेजेस की तो ब्रोकरेजेस इस टाइम पे काफी ज्यादा बुलिश इस टाइम पे हो गई है। उनका कहना है कि सेकंड हाफ में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहां पे हमें अच्छा खासा एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम नंबर की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 15% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है Q4 में। और इसके अलावा 90% कैपेसिटी का ऑपरेट करने के लिए कंपनी को इस टाइम पे काफी ज्यादा भरोसा है। और जिस तरीके से हम कैपेसिटी एक्सपेंशन देख रहे हैं वो डायरेक्टली इस टाइम पे जो है ट्रैक पे चलता हुआ नजर आ रहा है। कैप्टिव आयरन और साथ ही साथ एनर्जी बूस्ट पे भी कंपनी का इस टाइम पे जोरों शोरों से जो वो है फोकस बना हुआ है। काफी सारे ब्रोकरेजेस है जिन्होंने इस पे अपना रिव्यू दिया है, जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, सबने ही यहाँ पे खरीदारी की राय दी थी। ये आज की रिपोर्ट्स नहीं है लेकिन पहले की रिपोर्ट्स है। और आधों के तो अगर आप यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटी का देखें तो ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी आ गया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का मानना है 1230 तक के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 1150 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। साथ में हमने अभी देखा था कि रीसेंट न्यूज जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी फ्लैट स्टील प्रोडक्ट पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की गई थी, उसके बाद सीएलएस से यही नहीं बल्कि यूबीएस भी, जो जितने भी मेटल कंपनीज है और जेएसडब्ल्यू स्टील है, वो काफी ज्यादा उस पर बुलिश हो गए थे। ओके, मेटल्स यहाँ पर क्लियरली थोड़े से बुलिश व्यूज़ आए हैं। शुक्रिया कंचन। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू रहा है हमारे पैनल का। मयूरेश, आपका क्या व्यू रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील पर? ये पॉजिटिव रहेगा, और जैसे इनके कोर डोमेस्टिक ऑपरेशंस है, यहाँ पे एक ठीक ठाक वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऑब्वियसली जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ माइंस, जैसे इसके एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व्स में इंप्रूवमेंट देखी जाएगी वॉल्यूम वाइज, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ ऑपरेशंस होंगे और जो एबिटा मार्जिन्स में इजाफा देखा जाएगा, आई थिंक ये बेटर प्लेस लगता है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जैसे प्राइसिंग इंप्रूव होगी, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक एलएमई पे जो एचआरसी सीआरसी की प्राइसिंग है
वहां पे एज डिमांड कम्स बैक स्लोली एंड स्टेडीली बाय द सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जैसे रीस्टॉकिंग का भी सिलसिला स्टार्ट होगा, प्राइसिंग विल क्रिएट ऑपरेटिंग लेवरेज ऑन द बैलेंस शीट एज वेल। तो बिल्कुल जेएसडब्ल्यू स्टील ठीक ठाक लग रहा है। आई थिंक रेटिंग्स रैंकिंग्स भी ठीक ठाक है। एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे लगता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि जो फ्लैट प्राइसेस है ये शायद बॉटम आउट हो गए हैं। देयर इज लार्ज एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से प्राइस इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। द मैनेजमेंट देमसेल्फ बिलीव कि जो ब्लेंडेड रियलाइजेशन है फ्लैट और लॉन्ग के, ये बेहतर होने चाहिए पिछले तिमाही से। Obviously, debt is expected to get reduced over the next few quarters, और generally operating leverage should also play on the balance sheet. तो शायद JSW